राधे राधे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। बैठो बेटा बैठो। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान की कथा की कितनी बड़ी महिमा है प्यारे, कि श्री ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते रोमांचित हो जाएं, तन पुलकित हो जाए और नेत्र सजल हो जाएं। ये बहुत ही अच्छे और सच्चे श्रोता की निशानी है प्यारे, बहुत ही अच्छे और सच्चे श्रोता की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो, महाराज ने तो हद ही कर दी। यहाँ तक कह दिया कि जो मनुष्य भगवान की कथा सुन करके रोता नहीं है, जो मनुष्य श्री ठाकुर जी की कथा सुन करके रोता नहीं है, बोले सुन सीता पतिशील स्वभाव। बहुत प्यारी बात कही है कि सुन सीता पतिशील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल। मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। बोले वो उसको रोटी नहीं, उसको तो मल खाना चाहिए। बोले जो ठाकुर जी की कथा सुन करके आनंदित नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह दी, सोनर खेहर खाओ सुन सीता पतिशील स्वभाव। भगवान की कथा की विशेषता ही ऐसी है मेरे प्यारे, क्योंकि रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा है। दुनियादारी के लिए रोना प्यारे वो बेसुरा रोना है, और भगवान के लिए रोना ही सुरीला रोना है भैया, सुरीला रोना है। मुझे वो ध्यान आ रहा है, श्री परम पूज्य पाद श्री गदाधर भट्ट जी महाराज, ये भक्ति काल की बात है, लगभग 500 वर्ष पुरानी घटना है ये। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज कथा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे श्री वृंदावन में ही। तो बहुत सारे संत ऋषि मुनि इत्यादि वहाँ विराजते थे, कथा सुनते थे। लेकिन जब वो भाव में भर करके कथा करते तो खुद महाराज श्री रोने लग जाते, और जितने भी श्रोता होते थे वो भी रुदन करने लग जाते। तो वहाँ पर कथा में एक दिन की घटना के एक बहुत बड़े महंत जी पधारे, खाई पी पिंडी बहुत अच्छी खासे, मोटे ताजे बढ़िया सुंदर पिंडी, बहुत मूर्ति बहुत सुंदर थी उनकी, और पैसे वाले भी थे, काफ़ी ज़मीन ज़्यादा तो उनके आश्रम से लगी हुई थी, तो वाहवाही भी बहुत ज़्यादा। जब वो वहाँ पर आए तो उनको ससम्मान आगे स्थान दिया गया, आइए महाराज जी बिराजो बिराजो महाराज, बैठो बैठो, आगे आसन दिया। अब महाराज हजारा माला उनके गले में डरी। महात्माओं की माला जपने की होती, वो 108 की नहीं, हजारा माला रखते हैं ना, गले में ही डली रहती वो माला झोली, और जपते रहते हैं। और जब प्रसंग प्रारंभ हुए तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसंग बोले, लेकिन वो महंत जी कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, क्योंकि सारे ही श्रोता रो रहे थे, इतने बढ़िया कथा चल रही थी। अब महंत जी को बड़ी शर्म लगी महाराज के, भैया कुछ नहीं था तो झूठ मूठ को ही आंसू आ जाते, कुछ वैसे ही आ जाते तो भी ठीक रहता, लेकिन ये तो भैया बड़ी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि हृदय में प्रेम होता है तो अश्रुबिंदु अपने आप आ जाते हैं, लेकिन सत्यता ये थी कि उनके हृदय में ठाकुर जी का प्रेम ही नहीं था बिल्कुल, वो केवल वेश धारण करे हुए थे, प्रेम नहीं था उनके अंदर। तो उन्होंने कहा था ये तो भैया बात गलत है। रात भर वो सोचते रहे, और रात भर सोचने के बाद उनको कुछ युक्ति लगी। सवेरे जब कथा में आने लगे महाराज तो हजारा माला डाले हुए थे माला झोली में, और कमाल हो गया कि उस हजारा माला में थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर रख लाए मिर्ची जो सब्जी में डालने वाली लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा वो रख लाए। और जैसे ही प्रसंग बढ़िया प्रारंभ हुआ, कीर्तन वीर्तन के बाद में कोई बढ़िया भाव भरा प्रसंग आया, तो उन्होंने देखा कि हाँ भैया सबरे रोने लग गए। तो उन्होंने अपने गमछे को लिया और उसमें जो मिर्ची लगी हुई थी अंदर माला झोली में, उसमें गमछे में थोड़ी सी मिर्ची लगाई, और उस मिर्ची लगे हुए गमछे से अपनी आँखों को बस 2-3 बार ऐसे पहुँच दिया। अब महाराज जो आंसू निकलना प्रारंभ हुए अब कमाल की बात, आंसू शुरू हो गए तो बंद ना हो, क्योंकि भैया भाव के आंसू अलग होते हैं और बनावटी आंसू अलग होते हैं ना। ये तो मिर्ची वाले आंसू दिख रहे थे, आंखें लाल पड़ गई रो रो के, फिर भी बंद ना हो, प्रसंग बदल गया फिर भी बंद ना हो। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज समझ गए कि ये बनावटी आंसू हैं, इन्होंने कुछ लगा लिया आंखों पे, मिर्ची लगा ली। तो जिस समय कथा विश्राम हुई, गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करके जब उतरे नीचे,
तो भागवत जी को दंडौत करके जैसे ही नीचे श्रोताओं में आए श्री गदाधर भट्ट जी महाराज, तो उन महंत जी के पास में आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया गदाधर भट्ट जी ने। सारे श्रोता हैरान रह गए कि अरे राम राम राम, गदाधर भट्ट जी महंत जी को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। खड़े होकर के जब देखा तो श्री गदाधर भट्ट जी रोने लगे, बोले जय हो महंत जी आपकी, आज आपने हमें बहुत श्रेष्ठ और बहुत नेक शिक्षा दी। बोले जो आंखें श्री ठाकुर जी की कथा सुन करके भी ना रोएं, बोले ऐसी आंखों में तो नॉन मिर्ची ही भर देना चाहिए। आहा, ऐसे नेत्रों में तो नमक मिर्ची ही डाल देना चाहिए। और जब ये बात कही, कहने के तुरंत बाद श्री महंत जी को लिया और लेकर के गले लगाया, तो ऐसे महापुरुष कोटि के भक्त थे, ऐसे भक्त थे। सखी हो श्याम रंग रंगे, ये उन्हीं श्री गदाधर भट्ट जी महाराज का पद है, सखी हो श्याम रंग रंगे। तो जब उन्होंने गले से लगाया तो भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव हुआ उनके ऊपर, इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि उन महंत जी के हृदय में, जिनके हृदय में जरा सी भी भक्ति नहीं थी, लेकिन उनको गले लगाने मात्र से ही उनके अंदर भी अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए और वो भी परम वैष्णव, परम भक्त हो गए। ये भगवान के वैष्णव की महिमा, ये भगवान की कथा की महिमा। इसलिए मेरे भाई बहन, सुन सीतापति सील स्वभाव, आहा हा हा, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खे हर खाओ। बोले उसका भोजन पानी बंद कर देना चाहिए, उसको तो भोजन पानी देना ही नहीं चाहिए। बोले जो भगवान की कथा सुन करके आनंदित नहीं होता, गदगद नहीं होता, रोमांचित नहीं होता और रोता नहीं है, जो ऐसी भगवान की कथा की महिमा है। आप सबन को भैया बड़ी जोर से राधे राधे है। जय राधे।